कभी कभी विदेश में रहते हुए भी हमें समझ आता है कि घर और हेल्थ केयर सिस्टम कितना जरूरी है। आज हम बात करेंगे एक ऐसे एनआरआई की जो 10 साल तक यूएस में रहा और अपना करियर बनाया, लेकिन वहां के हेल्थ केयर सिस्टम की वजह से परेशान हो गया और आखिर में इंडिया लौट आया। तो इस वीडियो में आज हम जानेंगे कि उसे यूएस में क्या मुश्किलें आई, इंडिया में ट्रीटमेंट ने कैसे मदद की और इंडियंस विदेश में हेल्थ केयर के लिए क्या ध्यान रखें। तो चलिए फिर फटाफट से वीडियो को स्टार्ट कर देते हैं। हाय, मेरा नाम है वर्षा दुबे और आप मुझे देख रहे हैं एनबीटी टेक एड पर। इस एनआरआई ने सोशल मीडिया पर लिखा कि इंडिया क्योर्ड मी लिटरली एंड फिगरेटिवली। उनका कहना था कि यूएस में एजुकेशन और करियर अच्छे थे, लेकिन घर और परिवार की याद बहुत आती थी। 2017 में जब वो स्टाफ डेटा साइंटिस्ट थे, तब उन्हें हेल्थ प्रॉब्लम शुरू हुई और उन्हें यूएस हेल्थ केयर सिस्टम की मुश्किलों का सामना करना पड़ा। उन्होंने बताया कि यूएस हेल्थ केयर सिस्टम में पेशेंट्स को अक्सर सिर्फ पैसे कमाने का तरीका समझा जाता है और डायग्नोसिस इतनी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड लगती है कि सिंपल एंजाइटी भी बड़ी डिजीज लगने लगती है। 2018 में उन्हें स्किज़ोअफेक्टिव डिसऑर्डर बताया गया, लेकिन उन्होंने हमेशा इस डायग्नोसिस पर शक किया। उनका मानना था कि अगर उन्हें सच में स्किज़ोफ्रेनिया होती तो उन्होंने डिग्री पूरी नहीं की होती और जॉब में इतनी तरक्की भी नहीं होती। इसके बाद उन्होंने इंडिया के टॉप साइकेट्रिक हॉस्पिटल NIMHANS बैंगलोर में सेकेंड ओपिनियन लिया। वहां उन्हें बताया गया कि उनका स्किज़ोअफेक्टिव डिसऑर्डर पहले ही ठीक हो चुका है और अब डायग्नोसिस मूड डिसऑर्डर और ओकेजनल एंजाइटी है। इससे साफ लेसन मिलता है कि सही डायग्नोसिस और केयरिंग हेल्थ केयर सिस्टम कितना जरूरी है। एनआरआई ने बताया कि सिर्फ डॉक्टर्स का केयरिंग अप्रोच और एक्सेसिबल सिस्टम ही उन्हें ठीक करने में मददगार साबित हुआ। इंडिया में उन्हें ऐसा ट्रीटमेंट मिला जहां उन्हें पेशेंट की तरह देखा गया, पैसा कमाने का तरीका नहीं। उन्होंने लास्ट ईयर इंडिया रिटर्न किया और वहां रहते हुए हेल्थ इशू ठीक हो गए। सोशल मीडिया पर उनकी कहानी वायरल हुई और कई लोग अग्री कर रहे थे। एक यूजर ने लिखा कि इंडिया जेन्युइनली हैज सम ऑफ द बेस्ट हेल्थ केयर इन द वर्ल्ड। दूसरे ने कहा कि इंडिया में ट्रीटमेंट से इम्यूनिटी और मूड डिसऑर्डर भी इंप्रूव होते हैं। एक महिला ने बताया कि न्यूजीलैंड में रहने के बाद उसने इंडिया में डिलीवरी दी और केयर इतनी अच्छी थी कि वो बिल्कुल स्ट्रेस फ्री रही। यूएस में हेल्थ केयर कॉस्ट भी एक बड़ी समस्या है। एक कपल ने बताया कि उन्होंने यूएस में 17 साल रहने के बाद महसूस किया कि हेल्थ केयर सिस्टम उनके लिए एक्सपेंसिव और स्ट्रेसफुल है। सिर्फ इंश्योरेंस और मंथली प्रीमियम के लिए उन्हें $14,000 एक्स्ट्रा पे करना पड़ा। चीपेस्ट प्लान $1,600 पर मंथ का था और $15,000 डिडक्टिबल भी। ट्विंस की कवरेज इसमें नहीं थी। इतने हाई कॉस्ट की वजह से सिंपल मेडिकल प्रॉब्लम्स भी स्लो और स्ट्रेसफुल बन जाती थी। उन्होंने डिसाइड किया कि इंडिया मूव करना ही सही रहेगा क्योंकि हेल्थ केयर अफोर्डेबल और एक्सेसिबल है। तो इस कहानी से हम इंडियंस के लिए कुछ जरूरी बातें सीख सकते हैं। हम पहले, जो लोग यूएस या किसी और कंट्री में रहते हैं उन्हें हेल्थ केयर सिस्टम को अच्छी तरह समझना चाहिए। कॉस्ट, इंश्योरेंस और ट्रीटमेंट अप्रोच का पता होना चाहिए। दूसरा, अगर कोई हेल्थ इशू कॉम्प्लिकेटेड लगे तो सेकेंड ओपिनियन लेना जरूरी है। तीसरा, मेंटल हेल्थ के मामलों में केयरिंग डॉक्टर्स और पेशेंट फ्रेंडली सिस्टम ही सही ट्रीटमेंट दे सकते हैं। इंडिया हेल्थ केयर सिस्टम की एक्सेसिबिलिटी और अफोर्डेबल दिखाती है कि सही डॉक्टर्स और केयरिंग अप्रोच कितना बड़ा फर्क डाल सकते हैं। यूएस में टेक्नोलॉजी एडवांस्ड है, लेकिन पेशेंट सेंटर्ड केयर कम हो सकती है। इस एनआरआई की कहानी बताती है कि हेल्थ केयर एक्सेस और केयरिंग डॉक्टर्स ही ट्रीटमेंट में सबसे जरूरी होते हैं। इंडियंस जो यूएस में रहते हैं उनके लिए प्रैक्टिकल एडवाइस है कि हेल्थ इंश्योरेंस डिटेल्स अच्छे से समझ लें, डायग्नोसिस हिस्ट्री रखें और ट्रीटमेंट ऑप्शंस इवैल्यूएट करें। अगर मिस डायग्नोसिस लगे तो सेकेंड ओपिनियन जरूर लें। मेंटल हेल्थ इश्यूज में स्ट्रेस मैनेजमेंट और काउंसलिंग रिसोर्सेज का उपयोग करें। यूएस में हेल्थ केयर एक्सपेंसिव और कॉम्प्लिकेटेड है, इसीलिए प्रिवेंटिव केयर और रेगुलर चेकअप्स पर ध्यान जरूर दें। इस कहानी से सीखने को मिलता है कि एडवांस्ड सिस्टम हमेशा बेस्ट नहीं होता। पेशेंट सेंटर्ड अप्रोच, अफोर्डेबिलिटी और एक्सेस ही इफेक्टिव हेल्थ केयर की असली जरूरत है। एनआरआई की कहानी प्रूफ है कि इंडिया में ट्रीटमेंट अफोर्डेबल, एक्सेसिबल और केयरिंग डॉक्टर्स की वजह से लाइफ चेंजिंग हो सकता है। कभी कभी विदेश में रहते हुए भी हमें समझ आता है कि घर और हेल्थ केयर सिस्टम कितना जरूरी है। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को जरूर लाइक करें, शेयर करें। ऐसे और भी अपडेट्स के लिए, वीडियोस के लिए, इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे चैनल एनबीटी टेक एड को भी जरूर सब्सक्राइब करें।